अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइगेचर एंड सूचर मटेरियल्स। बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि लाइगेचर क्या चीज़ है और सूचर क्या चीज़ है। तो लाइगेचर का लफ्ज़ जो है वो लाइगेट से निकला हुआ है। किसी भी चीज़ को जोड़ने के अमल को लाइगेट करना कहते हैं। ठीक है, लाइगेचर का डिफिनेशन कुछ आप इस तरह कह सकते हो कि अ थिंग यूज फॉर टाइंग आर बेंडिंग समथिंग टाइटली। कोई भी चीज़ जो आप किसी चीज़ को बांधने के लिए यूज़ करते हो तो उसको आप लाइगेचर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हो। ठीक है, दूसरा है सूचर मटेरियल। सूचर बेसिकली कहते हैं किसी चीज़ को बांध देना। ठीक है, तो वो वायर्स या जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है जो हम यूज़ करते हैं कि किसी भी सरफेस को, किसी भी ज़ख्म को हम बांध सके। ठीक है, तो उसको आप कहते हो सूचर मटेरियल। इसके आगे फर्दर टाइप्स है और फर्दर कैटेगरीज है, इसके अपने अपने साइज़ है, वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लाइगेटिंग किसे कहते हैं या लाइगेचरिंग, ये दोनों अल्फाज आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कि लाइगेटिंग्स वो सारे मटेरियल्स जो कि किसी भी डक्टल सरफेसेस को बेंडिंग करने के लिए यूज़ करते हो या डक्टल स्ट्रक्चर्स को बैंड करने के लिए यूज़ करते हो। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके पास ब्लड वेसल्स है। ठीक है, आपका ब्लड वेसल्स जो है वो रप्चर कर गया। ठीक है, और उन दोनों ब्लड वेसल्स की दोनों साइड्स को आप एक दूसरे के साथ मिला रहे हो, तो इस प्रोसेस को आप लाइगेटिंग या लाइगेचरिंग कहते हो। दोनों अल्फाज आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन सूचरिंग जो है वो इससे थोड़ा डिफरेंट लफ्ज़ है, वो आगे हम डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन आपको इतना याद हो कि जो भी चीज़ जो कि डक्टल हो, डक्टल का मतलब है नाली। ठीक है, कि नाली को आप बांध रहे हो एक दूसरे से, तो इस प्रोसेस को आप कहते हो लाइगेटिंग या लाइगेचरिंग। ठीक है, इसके बाद है सूचरिंग। ठीक है, कि अगर आप डक्टल सरफेसेस के अलावा या डक्टल स्ट्रक्चर्स के अलावा दूसरे दो सरफेसेस एक दूसरे के साथ बांध रहे हो थ्रू अ थ्रेड्स और नीडल की हेल्प से। ठीक है, तो इस प्रोसेस को आप कहते हो सूचरिंग। फॉर एग्जांपल सर्जरी हो गई है किसी पेशेंट की। ठीक है, और उसके आप जो है वो सरफेसेस को दोबारा जो है वो बांध रहे हो, तो इस प्रोसेस को आप कहते हो सूचरिंग। लेकिन अगर ब्लड वेसल जो है वो रप्चर कर गया है या वो चीर पाड़ हो गई है उसमें, ठीक है, और उसको आप बांध रहे हो, तो इस प्रोसेस को आप कहते हो लाइगेचरिंग। लेकिन अगर आप दो सरफेसेस को बांध रहे हो और वो डक्टल नहीं है, तो इस प्रोसेस को आप कहते हो सूचरिंग। अच्छा, फिर इसके लिए जो सूचरिंग के लिए आप जो मटेरियल यूज़ करते हो वो दो किस्म के हैं। एक है एब्जॉर्बेबल मटेरियल्स और एक है नॉन एब्जॉर्बेबल मटेरियल। याद रहे आपको इन दोनों में फ़र्क होना चाहिए कि एब्जॉर्बेबल वो मटेरियल्स है जिससे आप सूचरिंग करते हो, किसी सरफेस को बांध देते हो और वो ख़ुद ब खुद जो है वो ख़त्म हो जाते हैं उस जगह पे। आपके बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो उसको डिग्रेड करके ख़त्म कर देते हैं, तो उसको आप कहते हो एब्जॉर्बेबल मटेरियल। लेकिन वो मटेरियल्स जिससे आप कोई भी सर्जिकल सरफेस को बांध देते हो, ठीक है, लेकिन वो ख़ुद ब खुद एब्जॉर्ब नहीं होते और सर्जरी के बाद आपने ख़ुद रिमूव करना होता है, तो उसको आप कहते हो नॉन एब्जॉर्बेबल मटेरियल्स। ठीक है, तो एब्जॉर्बेबल मटेरियल्स में आपके पास जो है वो तीन किस्में आ जाती है। एक है प्लेन कैटगट, इसके अलावा क्रोमिक कैटगट। ये बेसिकली वायर्स है जिससे आप किसी भी सरफेस को बांध देते हो ड्यूरिंग सर्जरी। और इसके अलावा पॉलीग्लाइकोलिक एसिड है। ठीक है, अब इनमें से देख लो तो ये जो ऊपर वाले दो है जिसमें प्लेन कैटगट और इसके अलावा आपके पास क्रोमिक कैटगट आ जाते हैं, तो ये दोनों जो है वो नेचुरल टाइप ऑफ सूचर्स है। नेचुरल टाइप का क्या मतलब है कि हम इसे खुद नहीं बनाते, ये हमारे पास जो नेचुरल सोर्सेज मौजूद है उनसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और ये जो तीसरा टाइप है वो है पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, ये है सिंथेटिक टाइप। सिंथेटिक का टाइप का क्या मतलब है कि आपने लेबॉर्ट्री में या किसी भी केमिकल इंडस्ट्री में आप खुद प्रिपेयर करते हो, तो उसको आप कहते हो PGA या पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। अच्छा, इसके बाद है नॉन एब्जॉर्बेबल मटेरियल। नॉन एब्जॉर्बेबल मटेरियल का मतलब मैंने आपको पहले बताया कि वो सारे मटेरियल्स जो कि आप सर्जरी में या किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर में यूज़ करते हो, लेकिन वो ख़ुद ब खुद एब्जॉर्ब नहीं होते, आपको उसको रिमूव करना होता है, तो वो है नॉन एब्जॉर्बेबल मटेरियल। इसके एग्जांपल है आपके पास जो कॉटन है जो आमतौर पे आप यूज़ करते हो। ठीक है,
लाइनन का लफ्ज़ जो है वो बेसिकली आम थ्रेड के लिए यूज़ होता है, वायर के लिए यूज़ करते हैं, जो बेसिकली प्लास्टिक से बना होता है, ठीक है, और आप किसी भी सरफेस को उससे बांध देते हो, ठीक है, तो उसको लाइनन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिल्क है, ये भी आम जो थ्रेड्स है, ठीक है, जो कपड़े में यूज़ होता है उसका एक टाइप है। नायलॉन है, पॉलीप्रोपाइलीन है, इसके अलावा स्टील को भी यूज़ करते हो। स्टील जो है वो बेसिकली हार्ड सर्फेसिस के लिए यूज़ होता है, जिस तरह बोन्स है, ठीक है, बोन्स की सर्जरी हो जाती है, वो ब्रेक हो जाते हैं, तो उसके लिए आप फिर स्टील यूज़ करते हो। ये सारे के सारे नॉन एब्जॉर्बेबल मटेरियल है। नॉन एब्जॉर्बेबल का क्या मतलब है कि सर्जिकल प्रोसीजर के बाद आपने इसको खुद रिमूव करना होता है, ये खुद ब खुद जो है वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है इसमें भी कुछ नेचुरल सोर्सेस से है जो नॉन एब्जॉर्बेबल है, और कुछ ऐसे है जो कि सिंथेटिक है। तो ये जो कॉटन है और सिल्क है, जो हम यूज़ करते हैं, बेसिकली कपड़ों में भी यूज़ होता है, इनको भी आप सूचरिंग के लिए यूज़ करते हो, तो ये नेचुरल सोर्सेस से है। नेचुरल सोर्सेस का क्या मतलब है कि हम इसको सिंथेसाइज नहीं करते, हमारे पास जो नेचुरल सोर्सेस है, काटन का आपको पता होगा कि ये जो है वो खेतों पे उगते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन काटन की होती है, ठीक है। तो ये जो काटन है और सिल्क है, ये हमारे पास नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन होता है। और इसके अलावा जितनी भी मटेरियल्स है वो आपके पास जो है वो सिंथेटिक सोर्सेज से आते हैं। आप खुद जो है वो इंडस्ट्रीज़ में, और जो फैब्रिक्स की इंडस्ट्रीज़ हैं, इनमें प्रिपेयर होता है, फिर हमारे पास आता है और हम उसको सर्जिकल प्रोसीजर्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो है वो सूचरिंग मटेरियल्स जो है वो दो तरह के आते हैं। एक होते हैं मानोफिलामेंट और एक होते हैं पूली फिलामेंट। अब मानोफिलामेंट और पूली फिलामेंट का क्या मतलब है? मानोफिलामेंट बेसिकली अगर एक वायर है और वो सिंगल एक ही वायर से बना हुआ है, और उसमें कोई जो है वो बाइंडिंग नहीं हुई है, ठीक है, और एक सिंगल वायर है, तो उसको आप कहते हो मानोफिलामेंट, ठीक है। और फूली फिलामेंट वो है कि बेसिकली 3 4 या 5 धागे या कार्टन्स को आप जो है वो कंबाइन करके एक ही बार बना देते हो, तो उसको आप फूली फिलामेंट का लफ्ज़ यूज़ करते हो, ठीक है। इन दोनों में ये डिफरेंस है। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइगेचर एंड सूचर मटेरियल्स। बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि लाइगेचर क्या चीज़ है और सूचर क्या चीज़ है। तो लाइगेचर का लफ्ज़ जो है वो लाइगेट से निकला हुआ है। किसी भी चीज़ को जोड़ने के अमल को लाइगेट करना कहते हैं, ठीक है। लाइगेचर का डिफिनीशन कुछ आप इस तरह कह सकते हो कि अ थिंग यूज फॉर टाइम आर बेंडिंग समथिंग टाइटली। कोई भी चीज़ जो आप किसी चीज़ को बांधने के लिए यूज़ करते हो, तो उसको आप लाइगेचर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हो, ठीक है। दूसरा है सूचर मटेरियल। सूचर बेसिकली कहती है किसी चीज़ को बांध देना, ठीक है। तो वो वायर्स या जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है जो हम यूज़ करते हैं कि किसी भी सरफेस को, किसी भी ज़ख्म को हम बांध सके, ठीक है, तो उसको आप कहते हो सूचर मटेरियल। इसके आगे फर्दर टाइप्स है और फर्दर कैटेगरीज है, इसके अपने अपने साइज़ है, वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
इसके अलावा फिर इसके कुछ साइजेस हैं। देखिए, एक लफ्ज़ यूज़ हुआ है गेज, ठीक है। गेज का लफ्ज़ भी यूज़ होता है किसी चीज़ के मोटापे को डिफ़ाइन करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को सिंपल एग्ज़ाम्पल दूँ कि आप जो सिरंजीज यूज़ करते हो, जितना उसका गेज ज़्यादा होगा उतना उसका जो सिरंज का नीडल है वो इतना पतला होगा, ठीक है। एक दूसरे के अपोजिट है। जितना गेज कम होगा उतना जो है वो नीडल मोटा होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास सूचर मटेरियल का गेज 8 है, ठीक है, तो उसके लिए आप जो वायर यूज़ करते हो वायर का जो डायमीटर है वो 0.05 होगा। इस तरह 7 है तो 0.07 होगा। इस तरह अगर 6 है तो 0.1 होगा, ठीक है। जितना गेज ज़्यादा होगा उतना उसका डायमीटर जो है वो कम होगा। तो ये थे कुछ साइजेस ऑफ सूचर्स, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इसको आगे लेके जाएंगे।